आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कराएंगे राज्य के 4,51,000 हितग्राहियों को गृह प्रवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 लाख कर्मियों के भर्ती अभियान रोजगार मेला का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवेशकों को प्रदेश आने का दिया निमंत्रण। कहा, प्रदेश में 1,22,000 एकड़ का लैंड बैंक। और धनतेरस का पर्व आज मध्यप्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धनतेरस के पावन अवसर पर प्रदेश के 4,51,000 गरीब परिवारों को वर्चुअल माध्यम से घर सौंपेंगे। राज्य स्तरीय समारोह गृह प्रवेशम दोपहर 3 बजे से बीटीआई ग्राउंड सतना में होगा। यहां इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 48 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 29 लाख घर बनकर तैयार हो गए हैं। इन मकानों के निर्माण पर सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत रामकिशोर और शालिनी विश्वकर्मा जैसे हजारों लोग अपना पक्का घर पाकर बेहद खुश हैं। रामकिशोर सिंह, गांव पोड़ी। हमार यह कच्चे घर में हम 70 साल से रहते हैं। आज हम मोदी जी बढ़िया घर बनवा दी तो आराम से अब अपने पक्के में रह रहे हैं। अब पक्का घर बन गया तो आराम है। विश्वकर्मा पहले हमारे कच्चा मकान था, पानी भी चूता था, कीड़े मकोड़े गिरते थे। अब हमारे पक्का मकान बन गया है, हम बहुत खुश हैं। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास निर्माण में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। ये 4,51,000 मकान भी पिछले 6 महीने में बनकर तैयार हुए हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान कार्ड जैसी तमाम योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 लाख कर्मियों के भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न होगा। रोजगार मेले के पहले चरण में 75,000 से अधिक चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और जन कल्याण सुनिश्चित करने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रधानमंत्री के निर्देश पर सभी मंत्रालय और विभाग स्वीकृत पदों की मौजूदा रिक्तियों को भरने में जुटे हैं। देश भर से चयनित नए कर्मी केंद्र सरकार के 38 मंत्रालयों और विभागों में शामिल किए जाएंगे। इन्हें वर्ग क, ख और ग के विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इनमें केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मी, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, एलडीसी, स्टेनो, पीए, आयकर निरीक्षक और एमटीएस शामिल हैं। प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि सभी नगरीय निकायों में अमृत 2 योजना लागू होगी। इसके तहत पेयजल और सीवेज योजना का विस्तार किया जाएगा, जिसमें आगामी 5 वर्षों में करीब 12,858 करोड़ 71 लाख रुपए का निवेश होगा। इसमें 4,580 करोड़ 93 लाख केंद्रांश भी शामिल होगा। पिछले 5 वर्षों में सीवरेज योजनाओं के लिए 5,337 करोड़ का निवेश किया गया है और 602 एमएलडी की सीवर शोधन क्षमता के साथ 3 लाख सीवर कनेक्शन भी दिए गए हैं। कल पत्रकार वार्ता में नगरीय विकास मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि भोपाल का मास्टर प्लान इस माह के अंत तक फाइनल हो जाएगा। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश करने का निमंत्रण दिया है। कल पुणे में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सभी औद्योगिक क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं और मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल सेक्टर सहित अन्य क्षेत्रों में निवेशकों के लिए मध्यप्रदेश आकर्षण का केंद्र है।
यहां सिंगल विंडो सिस्टम से उद्योग स्थापना संबंधी प्रक्रियाओं को सुगम और समय सीमा में पूर्ण करना संभव हो रहा है। प्रदेश में 1,22,000 एकड़ का लैंड बैंक, पर्याप्त बिजली, पर्याप्त पानी, रोड नेटवर्क, दक्ष मानव संसाधन और शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ई व्हीकल कंपनियों के लिए पार्क बनाने का भी निर्णय लिया गया है। चंबल के बीहड़ को जोड़ते हुए अटल एक्सप्रेस वे और अमरकंटक से सीधे गुजरात की सीमा तक नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। प्रदेश में सिंचित क्षेत्र 7.5 लाख हेक्टेयर था, जिसे बढ़ाकर हमने 45 लाख हेक्टेयर कर दिया है। आने वाले 3 वर्षों में सिंचित क्षेत्र 65 लाख हेक्टेयर होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लगातार 10 सालों तक हमने 18% से अधिक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट दर्ज की है। केंद्र सरकार द्वारा देश में शुरू किए गए स्वच्छता महाअभियान 2 के तहत आकाशवाणी भोपाल में भी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी भोपाल के प्रमुख और उप महानिदेशक यशवंत चिवंडे ने बताया कि यह अभियान सतत रूप से चलता रहेगा। आकाशवाणी महानिदेशालय के अनुसार पूरे भारतवर्ष में जितने भी आकाशवाणी केंद्र है वहाँ पर स्वच्छता अभियान मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर से लेके ये पूरा माह तक चलेगा और इसके समापन 31 को करेंगे। और इस दौरान हमारे आकाशवाणी भोपाल में भी बहुत सारे स्वच्छता से जुड़ी हुई अभियान भी चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ के प्रांगण को पूरा अच्छा डेकोरेट करना और यहाँ के गार्डन को अच्छे से मेंटेन करना। और उसके अलावा यहाँ पे प्रशासन विभाग है और न्यूज़ है और दूसरे सेक्शंस है, साफ सफाई करा रहे हैं। प्रदेश में दीपावली पर्व पर स्थानीय और ग्रामीण कारीगरों के साथ महिला स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित मिट्टी और गोबर के दीपक, दीपमाला और धार्मिक प्रतीकों को नगरीय निकाय क्षेत्र में लाने और विक्रय किए जाने की छूट मिलेगी। इनसे बाजार और तहबाजारी का शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण तथा स्थानीय कौशल और उस पर आधारित स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ये निर्णय लिया गया है। धनतेरस का पर्व आज मध्यप्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है। धनतेरस को धन त्रयोदशी और धनवंतरी जयंती के रूप में भी जाना जाता है। लोग इस दिन को नई खरीदारी के लिए शुभ मानते हैं। विशेष रूप से आज से सोना, चांदी और नए बर्तनों की खरीद होती है। इस अवसर पर घरेलू उपकरणों और वाहनों की भी काफी मात्रा में बिक्री होती है। प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित अन्य शहरों में खरीदारी के लिए बाजार सज गए हैं। 24 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। खंडवा जिले की पवित्र तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में नर्मदा तट पर विराजित भगवान कुबेर भंडारी के मंदिर में वर्ष भर में एक बार धनतेरस के महापर्व पर 108 कुंड, 108 जोड़ों के साथ महालक्ष्मी यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इस धार्मिक आयोजन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु देर रात तक कुबेर भंडारी महायज्ञ में शामिल होने पहुंचते हैं। उज्जैन में भी आज से 5 दिवसीय दीप पर्व प्रारंभ हो रहा है। यहां दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक बनी हुई है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में बिजली फॉल्ट और बिल संबंधित शिकायतें टोल फ्री नंबर 1912 और 0755551222 के साथ ही अब मोबाइल ऐप उपाय पर भी दर्ज होंगी। ई ऐप से सीधे उपभोक्ता अपनी शिकायत कॉल सेंटर में दर्ज करा सकते हैं। प्रदेश के महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ाधिकारी तथा ग्रंथपाल के पद के अभ्यर्थी अतिथि विद्वानों के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की चयन परीक्षा में आयु सीमा की छूट यथावत रहेगी। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल के निर्देशानुसार मंदसौर जिले के दलोदा शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए प्रेरित किया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कराएंगे राज्य के 4,51,000 हितग्राहियों को गृह प्रवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 लाख कर्मियों के भर्ती अभियान रोजगार मेला का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवेशकों को प्रदेश में आने का दिया निमंत्रण। कहा, प्रदेश में 1,22,000 एकड़ का लैंड बैंक। और धनतेरस का पर्व आज मध्यप्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।